कबड्डी कबड्डी कबड्डी। श्री संदीप पांडे जी, बल्ला महाराज, ये सभी इन महानुभावों ने पुरुष वर्ग का पुरस्कार हमें प्रदान किया है, जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सुंदर लाइट से सजी हुई और नेशनल स्तर के हमारे अंपायर सभी यहाँ अपनी समय प्रदान कर रहे हैं, भर्ती समय। इसी प्रकार पुरुष वर्ग में फर्स्ट रेट दोनों तरफ की ओर से कवर्धा के ग्राउंड पे बहुत अच्छा 10 नंबर की जर्किन में काफी ऑलराउंडर प्लेयर है वो अपने टीम के लिए कई बार बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर का इनाम जीत चुके हैं, अपने नाम कर चुके हैं खिलाफ। इस प्रकार से फर्स्ट ओवर से जवाब कवर्धा की ओर से 10 नंबर की जर्किन काफी मुकाबला होगा इस मैच में, ऐसा दर्शकों की ओर से अंदाजा लगाया जा रहा है। इस मैच को देखने के लिए काफी दूर दूर से जिस जिले के कोने कोने से गांव से आए हुए हैं लोग देख रहे हैं, आनंद उठा इस मैच का, क्योंकि आज कबड्डी का जो माहौल पूरे गांव गांव तक गर्मा चुका है और गांव गांव में छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में, स्कूल में, ग्राउंड में कहीं पर भी कबड्डी की आवाज में कबड्डी का जौहर दिखा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार एक जबरदस्त रेडर इसको पकड़ने में क्या हासिल करता है यार, इसको देख रहा है। सुपर रेट का इशारा हमारे सम्मानीय एम्पायर महिला के द्वारा चुके 3 एम्पायर हमारे इस कोर्ट पर उपस्थित है और सुपर रेट फर्स्ट सुपर रेट कवर्धा की ओर से काफी जोरदार और जबरदस्त नेशनल रेडर है वो, और अभी तक उनका मैच देखे हैं केवल अकेले अपने दम पर टीम को आगे ले जाती है। उसी प्रकार इस दोनों तरह में भी नेताम जी काफी कम उम्र का और तगड़ा जवान सोनू नेता मुंगेली जिला का फुलवारी का निवासी, लेकिन अभी दोनों तरह की ओर से खेल रहे हैं। अपने टीम इसके अंदर भी पहुंचे हुए हैं सभी और शंकर लिखा हुआ 3 नंबर की जर्किन में काफी लंबा तगड़ा खिलाड़ी, हिस्ट पुष्ट खिलाड़ी, काफी ऊर्जावान और जोरदार के पैर के वार और इस प्रकार सुपर टेकल करके दिखाया दोनों खिलाड़ियों ने और 2 पॉइंट मिला। स्कोर बोर्ड 5-4 की स्थिति। वही गोविंदा उमेश लिखा हुआ 10 नंबर की जर्किन पे अपनी टीम का ऑलराउंडर प्लेयर है, इनको कहीं पर भी खड़ा कर दो और इनको पकड़ने में देखिए डुबकी लगाते हुए और इशारा तो कर रहे हैं सुपर रेट दोनों की तरफ से काफी जबरदस्त दोनों टीम में रेडर, कैचर, डिफेंडर सभी तरीके से भरपूर और मशहूर टीम की तरह इनके मैच को देखने से ऐसा लग रहा है। दूसरे छोर पे महिला वर्ग की कबड्डी भी चल रही है। हम सभी दर्शक बंधु इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। रात्रिकालीन दूसरी छत्तीसगढ़ स्तर की कबड्डी प्रीमियर लीग जो KPL और नेशनल स्तर पर भी चलता है कबड्डी, उसका लिखा हुआ सुपर टेकल अपने आप को नहीं बचा पाए और उनके तालों ने अपने आप को समर्पित करके कोशिश तो किया था, इस बार सुंदर रेड करके दिखा हुआ करके, लेकिन लालच में फंस गए और इसी प्रकार 2 अंक का नुकसान हुआ। फिर वही लंबा काफी हाइट वाला, शायद इस KPL में के हाइट जैसे हाइट वाला प्लेयर और मजबूत जंखा वाला, देखिए एक बार छलांग लगाने से एकदम मिड लाइन की तरफ आ जाता है। डिसीजन जो आता है और सफलता उनका चैलेंज स्वीकार किया और काफी सही चैलेंज। हम गलत चैलेंज नहीं करेंगे जिससे एम्पायर महोदय के ऊपर कोई दबाव न हो, उनको डिप्रेशन में न लाए, अच्छा निर्णय दे, ऐसा हम खिलाड़ी भावना का परिचय दें और खेल की भावना से, भाईचारे की भावना से खेलें। 5 डिफेंडर के बाद नेताम जी फुलवारी का है, लेकिन दोनों तरह के जिले के सुपर पे आकर इनको खरीदे, जबकि निवासी मुंगेली जिले का 9 नंबर की जर्किन था एक साइड लाभ कर करके छूने का प्रयास किया था हाथ से पैर से, चाहे डिफेंडर की मत हुई सफलतम रेडर अभी तक का पिछले मैच पिछला मुकाबला इनका हमने देखा था, ये बेस्ट रेडर का जो किताब हासिल किया
यार दोनों पैरों को एक साथ कूद करके जंप करके काफी मजबूत पकड़, इस प्रकार की पकड़ से बचना डरों का संभव होता है। एक से बढ़कर एक तरकीब कबड्डी का जो खेल पैतरा हम सबको देखने को मिल रहा है। 4 डिफेंडर के बाद 7 नंबर की जर्किन में दोनों तरफ ग्राउंड कवर्धा की ग्राउंड पे दोनों तरफ प्लेयर काफी ऊर्जा तो लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं इस समय किसी प्रकार अपने टीम के जो स्कोर इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई इजाफा भी नहीं। और 5 डिफेंडर के बाद 11 नंबर की जर्किन, बहुत मोटा ताजा पुष्ट पुष्ट खिलाड़ी, काफी ऊर्जा इनके शरीरों में पूरे ताकत को समर्पित करते हुए हाथ पर से छूने का प्रयास। सुबह लिखा हुआ 11 नंबर की जर्किन में दोनों तरफ की ओर से कवर्धा की ओर से दोनों तरफ ग्राउंड में खाली हाथ वापस, कोई रिक्स नहीं ले रहे हैं चूंकि बराबरी पर चल रहे हैं। आप सबको बता दो दर्शक बंधुओं में 9-9 की स्थिति, कवर्धा 9 दोनों तरफ 9। इस बार कुछ उस समय का इंतजार था, उस समय और 10-9 की स्थिति, फिर वही सफलता प्रोग्राम बोनस अंक अवेलेबल, बोनस अंक बचाना होगा दोनों तरफ को। और काफी दोनों कॉर्नर पर इनके चौकड़ी में बचा रहा है, जिनके पकड़ से बच पाना संभव। और ये करके दिखाया जनम की धरती पर खेल का प्रदर्शन, उनका खिलाड़ी और खेल भावना का बड़ी अच्छा परिचय आप हम सबके बीच खिलाड़ी बंधु दे रहे हैं काफी उत्साह के साथ। सुपर टिकल फिर अभी नवीन को पकड़ने में सफलता हासिल की थी कवर्धा के खिलाड़ियों ने, और इस बार जो लेकिन जानते हैं कि काफी ऑलराउंडर प्लेयर है और खिलाड़ियों में बदलाव जो कबड्डी का नियम है वो करते हुए, और इस प्रकार केवल एक अंतिम खिलाड़ी से कोर्ट पे और वही सर्विस के लिए जा रहे हैं, कबड्डी करने के लिए जा रहे हैं। कबड्डी के बाद में दोनों तरह के ग्राउंड पे कवर्धा का खिलाड़ी 7 खिलाड़ी कोर्ट पे उपस्थित, काफी अच्छी टीम, सशक्त टीम कहा जाए। 8 बान और स्थान का खेल होता है कबड्डी का खेल, और एक अकेला खिलाड़ी हुए बचा हुआ और पीछे से पकड़े, पीछे जो नहीं संभाल पाए थे। और इस प्रकार एक घंटे बराबर एक प्रतिष्ठा कहा जाए। और कोच महोदय कुछ हमारे अंदर महोदय से जो कबड्डी के नियम है जिन्होंने अपने आइए फिर मैच प्रारंभ, टाइम आउट के पश्चात 9-15 की स्थिति, वही सफलता ऑलराउंडर प्लेयर जिनके कंधे पे भार की आवाज ढोल बाजे के साथ इनके स्वागत सम्मान, पैर के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं देंगे, हल्का सा कहीं पे आया है। जो तो खिलाड़ी ऐसे झेलते रहते हैं, सभी को पता है छोटी मोटी बात होती है, सामान्य चोट कबड्डी के खेल में आती चीज है, क्योंकि ये मैट है इसमें जूते से जो बदलाव किया गया है पूरा। ये लंबा सा प्लेयर शंकर संस्कार नाम है, हमारे ऐसे होनहार युवा खिलाड़ी छत्तीसगढ़, और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। जो प्रो कबड्डी में जाए दो से उनको संतुष्ट होना पड़ा। काफी वैसे वो लालची खिलाड़ी है, एक दो से उनका मन नहीं भरता, वो चाहता है 7 को 7 खिलाड़ी एक बार ले आओ, उम्मीद तो करते हैं हर खिलाड़ी। हेलो, पुरुष वर्ग में अगला मैच खेला जाएगा हरिकेन पैशन मुंगेरी और बड़ौदा पंजाब के बीच, दोनों ही तैयारी प्रारंभ करें। फर्स्ट कॉल फॉर हरिकेन पैशन मुंगेरी बड़ौदा पंजाब। इस प्रकार संस्कार और संस्कारित खिलाड़ी है हमारे युवा खिलाड़ी, उभरता हुआ सितारा छत्तीसगढ़ का। अब उनके भविष्य की कामना करेंगे छत्तीसगढ़ कबड्डी कि जिससे कि वो आगे चल करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। और इसी प्रकार जवाब पे जवाब दोनों तरफ और 2 का इजाफा दोनों तरफ हो। ये जोरदार जिष्ट पुष्ट खिलाड़ी, हालांकि हाइट
जो थोड़ा कम लेकिन काफी ऊर्जा इनके शरीर में, बेलन की तरह चला देते हैं जो इनके सामने आते हैं। और अच्छा पकड़ने का हौसला तो नहीं दिखाते कोई भी डिफेंडर, क्योंकि जानते इनके सामने अगर जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी। लेकिन कबड्डी का खेल है, पकड़ना तो पड़ेगा ही। 5 डिफेंडरों के बाद उमेश सिदार जी 10 नंबर की जर्किन में इनके बार बार सर्विस करने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलराउंडर प्लेयर है, कहीं पर भी इनको टिका दो और हर रेड में एक न एक अंक लेकर आए। ऐसा रेडर आज इस कोर्ट पे, इस ग्राउंड पे, इस मुगेली जो पावन धरा पे अगर कबड्डी ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है तो सबको भाई संस्कार मिश्रा जी, जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। डिसीजन 1 पॉइंट, रेडर आउट और फिर सुपर टेकल। बार बार मौका आ रहा है सुपर टेकल का और टेकल भी करके दिखा है। कबड्डी के खिलाड़ियों ने चैलेंज स्वीकार किया है, लेकिन फिर वो असर, वो चांस अकेले पकड़ने का प्रयास थोड़ी सफलता रेडर भी अपने शुभम जी, लेकिन अपने आप को लालच में फंसा दिए, पकड़ने का प्रयास किया था और कुछ बदलाव किए। पुनः 7 नंबर की जर्किन में सोनू, 7 नंबर की जर्किन में सोनू लिखा हुआ जर्किन में और 7 डिफेंडर की मदद। राइट कॉर्नर पे कबड्डी की आवाज, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ऐसे स्थिति देखते हैं तो 13-21 काफी अंदर से आगे चल रही है खबरदार से। फिर सुपर टेकल 2 खिलाड़ी से और दोनों को लगाने पर भी पुरस्कार की राशि है। दर्शकों की ओर से आवाज, क्योंकि ऐसा लग रहा है दर्शक इनके साथ है, बेगूसराय के साथ, और हम दर्शक की ओर भी सुनना चाहते हैं और उन्हें अच्छा मौका देना था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाया। क्योंकि कबड्डी का खेल सबका खेल होता है, इसलिए ग्राउंड में 7 खिलाड़ी रहते हैं। इसके साथ जोरदार ताशेर, भोपाल, बैंड बाजे के साथ सभी ऐसे अवसर पर उनका जोश हौस अफजाई के लिए ऐसा सम्मान किया जाता है उनका। सुनो, केवल एक खिलाड़ी से और पीछे में नहीं देख पाए, पीछे से बाहर और अपने आप को समर्पित कर दिया इनके बारे में। एक होना शब्द मिला इनको और इस प्रकार एक दंडो गुना फिर 32 साल कहा जाए ऑल आउट। लगातार कवर भाग बदलाव करते हुए, लेकिन कोई उनका जो बदलाव चाह रहे हैं खिलाड़ियों को आजमा वो नहीं कर पा रहे हैं कोई भी खिलाड़ी। संस्कार मिश्रा जी को अल्लाह होगा अपनी टीम आगे ले जाने के लिए। वैसे कदम रेडर मित्रा की ओर से काफी शांत मुद्रा में एक तरफा मैच 25-14 की स्थिति, 25 बेमेतरा कवर भाग 14। इसके पहले जो मैच हमने देखा था काफी जोरदार मैच टाई हुआ था बराबरी पे, और लेकिन इस बार का मैच शायद इस टीम के खिलाड़ियों के साथ खेल चुके, इसलिए इनका तरकीब को जान रहे पकड़ने का, लेकिन अकेले पकड़ने से कुछ नहीं होगा और इसी प्रकार एक का नुकसान और एक अंक से भी कुछ नहीं होगा। 15-25 की स्थिति, समय काफी कम इंटरवल के लिए, मतदान के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और 15-25 की स्थिति। हर खिलाड़ी को अवसर दिया जा रहा है कोच के द्वारा, टीम कैप्टन के द्वारा, और हर खिलाड़ियों को आजमाया जा रहा है कोर्ट पे, क्योंकि समय बड़ा बलवान। कब किस खिलाड़ी का समय अच्छा चल जाए, किसका समय उस समय तकदीर लिखा जाए, और इतने अच्छी अकेले पकड़ने का प्रयास, एकल होल्ड करने का प्रयास इनके द्वारा, लेकिन उनका इरादा तो था लेकिन नहीं सफल होता इसमें, और एक अंक का नुकसान हुआ और एक अंक का इजाफा कलर का हो। इस प्रकार 16-25 धीरे धीरे स्थिति को संभालते हुए और
दिया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ी भावना का परिचय देंगे। लगा था, आभास हुआ था उनको, इसलिए चैलेंज किया, लेकिन ससम्मान उनके सम्मान में काफी तेज कर रहा है खिलाड़ी, हालांकि में छोड़े और काफी उनका लगा दी और थोड़ा सा बचा इस प्रकार। टाइम हो गया विशल गेवाज और विशल के साथ में बदलाव, साइड में बदलाव, कोर्ट में बदलाव, सभी तरीके से उनके कोच, उनके सपोर्टर और सभी खिलाड़ी। शुक्रिया जायसवाल जी। 17-25 के मुकाबले सुपर कोवांडा विरुद्ध बेमेतरा, जहाँ छत्तीसगढ़ की स्टार रेडर, सुपर स्टार रेडर उमेश सिदार इस समय मैदान के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, जहाँ 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। हालांकि अंकों के मामले में इस समय पीछे पा जरूर रहा है, लेकिन उसके लिए उमेश सिदार तेजी से एक मरतबा कवर पर डाल दिया, स्लैप किया, सभी बल्लेबाज को निकाला, लेकिन उधर डुबकी का सफलता हाथ से निकल जाए। एक खिलाड़ी का वो जोर और मैदान के ऊपर मैच पूरा हो गया है। 19वें अंक पर पहुंच रहा है डिफेंस के वतन। रख दे फोटो खींचे काम है वहाँ से सुपर से टिकल कर मारा, मुश्किल ही नहीं, मुश्किल हुआ। सब्स्टिट्यूट 7 नंबर के जैसे 7 नंबर की जैसी बल्लेबाज ऊपर निशाना, मैदान पर मैच पूरा हुआ। अब ऑल आउट के लिए धकेला बेमेतरा रवाना ने 24 मिनट, जहाँ से ऐसा लग रहा था वन साइड मुकाबला था, लेकिन इधर शुभम का राइट करेगा, राइट कॉर्नर पर सप्लाई किया, लगातार एक ही कॉर्नर के ऊपर डांस देना और डांस देने के साथ एक मरतबा दूसरे छोर पर तेजी से पर बढ़ाया जरूर और इसी में 2 टच लिया सोनू के ऊपर। सोनू बाहर गए, थोड़ी सी निराश 24-25 के मुकाबले। ये मुकाबला सीधा एक मरतबा फंसा जरूर। हेलो, महिला वर्ग का अंतिम समाप्त हो चुका है। कल सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। महिला वर्ग के खिलाड़ी भोजन के लिए जा सकते हैं, रूम जा सकते हैं। बोनस प्लस 1 पॉइंट से इशारा हो रहा है। जैसे 26-27 बेमेतरा 27-26 कवर था। और वन साइड का दोनों कोचेज भी आए, 4 अंक का डिमांड हो रहा है, इधर से सुपर रेड में तब्दील हो गया है। 3 अंक का नुकसान के द्वारा 26-28 बेमेतरा 28 कवर था 26। मिश्रा एक बार 3 नंबर के जर्सी पर अंदर के ऊपर लगातार टॉस, अंदर गए जरूर। बोनस का ओवरटाइम सब्स्टिट्यूट का मामला बढ़ रहा है और मिश्रा को बाहर किया जा रहा है, तरुण को अंदर किया जा रहा है। 8 नंबर की जर्सी को 3 का डिफेंस ईरान के ऊपर जवाबदारी 20-31 के मुकाबले 5 अंक की बढ़ा है। इस समय बढ़ा थाने की बेमेतरा के पास है। बेमेतरा अंदर है, कवर के खिलाड़ी थोड़ी सी अनबने ढंग से अंक का नुकसान हो गया है। 32वें अंक पर जा रहे हैं, पूरा अंक का संस्कार निकला जा रहे हैं। लेफ्ट एंड पर
यहाँ से रेड को शुरुआत किया, कवर के ऊपर डाल दिया, थोड़ी सी अंदर गए, कॉर्नर खिलाड़ी को पीछे किया और कवर के खिलाड़ी के ऊपर आए। एक बार धीरे धीरे से तेजी से छोड़ बदला, एक मरतबा सोनू के ऊपर हाथ से निशाना लगाया, इधर से काटने के खिलाड़ी ने दोनों थाई को लिया, इसको अपने मैदान के ऊपर पूरा किया। 33वें अंक पर पहुंचा इधर से बेमेतरा। 26-33 के मुकाबले मैच घर मारा है, खिलाड़ी भी घर मारे, सुबह में खेलने लगे हैं और यहाँ से जितना जल्दी ऑल आउट में धकेलेगा। समय का भी उन्होंने 10 अंक की बढ़त 36 और 26 के जो आंकड़ा है इस समय फिर एक बार खेल प्रारंभ। उमेश बेमेतरा के नाटे के तेज खिलाड़ी काफी स्थिरता के साथ और फिर से गलती कवर्धा के खिलाड़ी ने इसका खामियाजा अंक गंवाकर भुगतना पड़ा। इसी के साथ 38-29 काफी लंबे कद के संस्कार, इसके जर्किन पर 5 नंबर के खिलाड़ी 3 नंबर संस्कार मिश्रा जी काफी लंबे कद के खिलाड़ी पर से छूने का प्रयास लेकिन असफल, पूरी तरह से छकाने का प्रयास और पकड़ने में कामयाब। बेमेतरा के खिलाड़ियों में काफी अच्छा सामंजस्य, यही है खेल, आपसी सामंजस्य ही खेल का वातावरण और रुख को बदलता है, जो अभी बेमेतरा ने प्रदर्शित किया। बहुत ही अच्छा मुकाबला, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मुकाबला है। कवर्धा के 5 खिलाड़ियों के मध्य 10 नंबर के जर्किन पर उमेश सभी खिलाड़ियों को छका रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ कोई मुझे पकड़े, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किए अभी तक। फिर से एक बार आक्रमण करते हैं कवर्धा के खिलाड़ी, निश्चित रूप से काफी उत्साह, जोश और खरोश के साथ आमंत्रित कर रहे सातों खिलाड़ियों को कि कोई मुझे पकड़े, लेकिन बहुत ही चौकन्ने निगाह के साथ सातों प्लेयर और पकड़ने का प्रयास और निश्चित रूप से कवर्धा के पाले में 2 अंक। बहुत ही अच्छा रेट 5 नंबर के जर्किन पर कवर्धा को 2 अंक का इजाफा। अभी जो मुकाबला चल रहा है कवर्धा बेमेतरा, समय मात्र शेष 6 मिनट और इस 6 मिनट में देखते हैं 8 अंक अभी भी कवर्धा पीछे है और इस मुकाबला में कैसे वापसी करते हैं। सोनू लंबे कद के खिलाड़ी बेमेतरा की ओर से रेड जारी रखे हुए हैं। सभी खिलाड़ी मैदान पर लंबे कद के खिलाड़ी के जवाब में पुनः एक बार संस्कार मिश्रा आक्रमण करते हुए बेमेतरा की टीम पर 5 खिलाड़ियों के मध्य 5 खिलाड़ियों को छकाने का प्रयास, काफी अंदर घुस करके पैर से छूने का प्रयास, अनिवार्य रेखा से अंदर, बोनस पट्टी से भी काफी अंदर घुसकर अंक निकालने का पूरी प्रयास किया और सफलता ना पाया। और इसी के साथ पुनः एक अंक की इजाफा 32-39। शेष समय 5 मिनट। 5 मिनट में यह मुकाबला किस ओर रुख मोड़ता है देखते हैं। निश्चित ही रूप से यह मैच किसी भी टीम के पाले में जा सकता है। काफी खामोशी दर्शकों में बहुत ही अच्छा पकड़ और गाने खिलाड़ियों ने लगातार अपने अंक पे इजाफा किया है, वापसी किया है। पुनः 3 खिलाड़ियों के मध्य में बहुत ही अच्छा पकड़ और सुपर एकल 2 अंक। ये कबड्डी का नियम, पूरी प्रो कबड्डी नियम से नियम लागू है और सुपर टेकअप का फायदा 2 अंक बेमेतरा के खाता में। पुनः एक बार प्रवेश 11 नंबर के जर्किन पर नाटक के खिलाड़ी 6 खिलाड़ियों के मध्य राइट कॉर्नर पर कोई ज्यादा रुचि नहीं लिए अंक निकालने के लिए। निश्चित रूप से अभी बेमेतरा बढ़त बरकरार रखे हुए हैं 41-33। अभी भी 8 अंक का बढ़त बरकरार। बेमेतरा नाटे कट के खिलाड़ी काफी तेज तर्रार गति से राइट कॉर्नर पे घुसकर 4 खिलाड़ियों को छका रहा है। देखते हैं कहां तक कामयाबी हाथ लगता है और बहुत ही अच्छा प्रयास। 1 अंक
निश्चित रूप से ये खिलाड़ी का काफी सूझबूझ काम आया, नहीं तो यहाँ पकड़ने में भी कामयाब हो सकते थे। पुनः एक बार 12 नंबर के जर्किन पर उमेश बेमेतरा की ओर से कवर्धा के पाले में आक्रमण करते हुए 6 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी के मध्य एक बार बोनस का पूरी तरह से चांस 6 और 7 खिलाड़ियों के मध्य यदि कोई भी रेडर बोनस कवर करता है उसको अंक मिलता है। तो देखते हैं यदि ये पट्टी पूरी तरह से समाप्त करते हैं तो निश्चित ही बेमेतरा के लिए, कवर्धा के लिए सुखद होगा और बहुत ही अच्छा एक अंक जुटाने में कामयाब मिश्रा जी लगातार अपनी टीम की ओर से सफलतम रेडर। मात्र 2 खिलाड़ी शेष बचे हुए हैं। बेमेतरा देखते हैं अपनी पट्टी को समाप्त होने से बचाता है या पुनः अपने खिलाड़ियों को जीवित कर पाता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है यह मैच कोई भी टीम जीत सकता है और बहुत ही अच्छा पकड़ बनाने का प्रयास घर में पहुंचा गया कवर्धा के खिलाड़ियों के द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अंतिम खिलाड़ी और निश्चित रूप से ये कवर्धा के लिए सुखद होगा। 1+2 इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39, मात्र 2 अंकों का फासला और समय भी 3 मिनट लगभग शेष बचा हुआ है। यह मुकाबला एक बार कवर्धा फिर से अपनी वापसी किया है और किस तरह से इस मैच को जीतने में कामयाब होते हैं। निश्चित रूप से कवर्धा के खिलाड़ियों में लगातार उत्साह, बेहतरीन प्रदर्शन आ जा सकता है। कवर्धा जो लगभग हर सर्विस में एक अंक निकालकर अपनी टीम को अभी तक सफलता दिलाए, ऐसे सफलतम रेडर 3 नंबर के जर्किन पर मिश्रा जी। एक बार बोनस का प्रयास लेकिन असफल। निश्चित रूप से कवर्धा की टीम बहुत ही अच्छी प्रदर्शन, 1 अंक का अभी भी बढ़त बेमेतरा के द्वारा। बहुत ही अच्छा मुकाबला। अभी भी दर्शकों में खामोशी, सभी दर्शकों से निवेदन ताली बजाकर उत्साहवर्धन करें खिलाड़ियों का ताकि अच्छा से अच्छा और प्रदर्शन करें। फिर से वही खिलाड़ी जिन्होंने पिछले रेड में काफी अंदर घुसकर रेडर और विशेष रूप से खिलाड़ी ध्यान दें 41-40 एक दशक फिर से कवर्धा के द्वारा 11 नंबर के शुभम बहुत ही अच्छी सर्विस और इसी के साथ बराबर का मुकाबला 41-41 बहुत ही अच्छी पकड़ मजबूत किए है कवर्धा ने। टीम पर वापसी किया, खेल पर पकड़ बनाया बराबर और लगभग खेल भी अंतिम क्षण की ओर बढ़ता हुआ 1 मिनट 29 सेकंड। काफी रोचक भरा हुआ मुकाबला, कांटा भरा हुआ मुकाबला। सोनू बिना किसी अंक के मैदान को वापस हुए हैं। पुनः जवाब में मिश्रा जी लंबे कद के खिलाड़ी, 7 खिलाड़ियों के मध्य अनिवार्य रेखा के अंतर्गत अपनी खेल ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे क्योंकि बराबर की मुकाबला है और दोनों ही टीम काफी सशक्त, पूरी तरह से खेल किस तरह से अपने पाले में किया जाए। अंतिम समय मात्र 1 मिनट के अंदर खेल समाप्त हो जाएगा। सोनू काफी लंबे कद के खिलाड़ी अनिवार्य रेखा के अंतर्गत यदि इस समय कोई भी टीम कहीं गलती करते हैं तो उसका खामियाजा हार के रूप में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पूरी तरह से और निश्चित रूप से कवर्धा ने इस अंक को अपने खाते में डाला और 1 अंक का बढ़ाव बरकरार। मात्र 37 सेकंड शेष समय 42-41 और लगभग खेल अंतिम क्षण की ओर 1 अंक से बढ़त बरकरार रखे हुए कवर्धा 41-42। निश्चित ही दर्शकों के मन में एक द्विधा बना हुआ है कि कौन सा टीम इस मैच को जीत जाएगा और ये अंतिम सर्विस होगा निश्चित रूप से ये। और उसी के साथ लगभग टाइम मात्र अंतिम क्षण और
यहाँ पर हम सबको खेल देखने को मिला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।